हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और दोस्तों उसमें करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। और दोस्तों अब सबका फोकस ज़्यादा दोस्तों क्या है, करंट अफेयर पर है। लेकिन दोस्तों जब तक हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है दोस्तों, और जो भी हमारा सिलेबस है दोस्तों, उसका हर एक टॉपिक दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो दोस्तों उत्तराखंड की हिस्ट्री हो या इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी हो या सामान्य हिंदी हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, हर एक टॉपिक दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस मत कीजिए, हर एक टॉपिक को दोस्तों साथ लेकर चलिए जो भी हमारे सिलेबस में है। क्या पता दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में दोस्तों आयोग करंट अफेयर से कम क्वेश्चन पूछे और उत्तराखंड की हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे या उत्तराखंड की पॉलिटी से ज़्यादा पूछे। तो दोस्तों इसलिए हमें हर एक टॉपिक को साथ में लेकर चलना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपनी तैयारी करनी है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई थी? और दोस्तों ये क्वेश्चन आयोग द्वारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1907 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना 1907 में हुई थी दोस्तों लखनऊ में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1907 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और दोस्तों जो गढ़वाल भ्रातृमंडल है दोस्तों, इसके संस्थापक थे दोस्तों मथुरा प्रसाद नैथानी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे मथुरा प्रसाद नैथानी। और दोस्तों गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1908 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1908 में। और दोस्तों ये हुआ था कोटद्वार में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों की गई थी कुलानंद बर्तवाल जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आपको सारे बिल्कुल याद रखने हैं। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1907 में। कहाँ हुई थी? आप बताएंगे लखनऊ में। इसके संस्थापक कौन थे गढ़वाल भ्रातृमंडल के? आप बताएंगे मथुरा प्रसाद नैथानी। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था गढ़वाल भ्रातृमंडल का? आप बताएंगे 1908 में। कहाँ हुआ था? आप बताएंगे कोटद्वार में। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे कुलानंद बर्तवाल जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, काशीपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों जो काशीपुर है वो ढेला नदी के तट पर बसा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों अगर हम धूमा नदी की बात करें दोस्तों, तो धूमा की नदी के तट पर बसा है दोस्तों बाजपुर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बाजपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों बाजपुर बसा है धूमा नदी के तट पर। और अगर हम खोह नदी की बात करें दोस्तों, तो खोह नदी के तट पर बसता है कोटद्वार। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा है? आप बताएंगे खोह नदी के। और दोस्तों कल्याणी नदी के तट पर बसा है रुद्रपुर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा है? कल्याणी नदी के। तो दोस्तों काशीपुर किस नदी के तट पर बसा है? आप बताएंगे ढेला नदी के। धूमा नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है? आप बताएंगे भाजपुर। और खोह नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है? आप बताएंगे कोटद्वार। और कल्याणी नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है? आप बताएंगे रुद्रपुर। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखा शासनकाल में कामगार व शिल्पकारों से लिए जाने वाला कर कौन सा था? तो दोस्तों गोरखा शासनकाल में दोस्तों कामगार व शिल्पकारों से जो कर लिया जाता था दोस्तों वो था मिजारी कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम गोरखा शासनकाल में दोनिया कर की बात करें दोस्तों, तो दोनिया कर लिया जाता था दोस्तों पशुचारकों से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोनिया कर किससे लिया जाता था गोरखा शासनकाल में? तो आप बताएंगे पशुचारकों से। और दोस्तों जो टीका भेंट कर होता था गोरखा शासनकाल में, वो शादी ब्याह के शुभ अवसर पर लिया जाता था। और दोस्तों जो टांड कर था गोरखा शासनकाल में, वो लिया जाता था बुनकरों से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों गोरखा शासनकाल में कामगार व शिल्पकारों से लिए जाने वाला कर कौन सा था? आप बताएंगे मिजारी कर। दोनिया कर का संबंध किससे है? तो जो पहाड़ी पशुचारक होते थे दोस्तों गोरखा शासनकाल में, दोनिया कर इनसे लिया जाता था। और टीका भेंट कर दोस्तों शादी ब्याह के शुभ अवसर पर लिया जाता था गोरखा शासनकाल में। और टांड कर दोस्तों बुनकरों से लिया जाता था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, तराई क्षेत्र के प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों तराई क्षेत्र के प्रथम समाचार पत्र के संपादक थे हरीश ढोडियाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों तराई क्षेत्र का जो प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों वो था जन जागृति। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो दोस्तों वो था जन जागृति और इसके संपादक थे दोस्तों हरीश ढोडियाल। और दोस्तों इसकी जो समाचार पत्र था दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में। 1955 में हुई थी दोस्तों काशीपुर से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों तराई क्षेत्र के प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरीश ढोडियाल। और तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आप बताएंगे जन जागृति। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1955 से। और कहाँ से हुई थी? तो आप बताएंगे काशीपुर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा व पौड़ी जेल की स्थापना किस कमिश्नर के शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा और पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी दोस्तों ट्रेल के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम अल्मोड़ा जेल की बात करें दोस्तों, तो अल्मोड़ा जेल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1816 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी 1821 में। तो ये दोनों फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अल्मोड़ा व पौड़ी जेल की स्थापना किस कमिश्नर के शासनकाल में हुई? आप बताएंगे ट्रेल के शासनकाल में हुई थी। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1816 में। और पौड़ी जेल की कब हुई थी? आप बताएंगे 1821 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो दोस्तों जो कालसी अभिलेख है दोस्तों इससे यह स्पष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। और कालसी कहाँ है दोस्तों? तो कालसी है देहरादून में। और दोस्तों जो कालसी अभिलेख है दोस्तों इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1860 में। और इसकी खोज की गई थी दोस्तों जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो कालसी अभिलेख है दोस्तों इसकी भाषा है दोस्तों प्राकृत। इसकी भाषा है प्राकृत और इसकी लिपि है दोस्तों ब्राह्मी। तो ये सारे फैक्ट बिल्कुल आपको याद रखने हैं। किस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? आप बताएंगे कालसी अभिलेख। कालसी कहाँ है? आप बताएंगे देहरादून में। कालसी अभिलेख की खोज कब हुई थी? आप बताएंगे 1860 में। कालसी अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। और कालसी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? आप बताएंगे प्राकृत भाषा में। और कालसी अभिलेख की लिपि कौन सी है? आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों कालसी अभिलेख से इतने ज़्यादा फैक्ट मैंने आपको बताए, ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी 1923 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1923 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे नरेंद्र शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। और दोस्तों जो गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट था दोस्तों इसके संस्थापक थे जोध सिंह नेगी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे? आप बताएंगे जोध सिंह नेगी। तो दोस्तों गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे पौड़ी गढ़वाल में। कब हुई थी? आप बताएंगे 1919 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे जोध सिंह नेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था? तो दोस्तों उत्तर भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था दोस्तों स्वर्गभूमि प्रेस से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो उत्तर भारत नामक समाचार पत्र था दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसका प्रकाशन दोस्तों 1936 में हुआ था पौड़ी से। और दोस्तों इसके जो संपादक थे दोस्तों वो थे महेशानंद थपलियाल।
ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि उत्तर भारत नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आप बताएंगे महेशानंद थपलियाल। और उत्तर भारत जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन कब हुआ था? आप बताएंगे 1936 में। कहाँ से हुआ था? आप बताएंगे पौड़ी से। और उत्तर भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था? तो आप बताएंगे स्वर्गभूमि प्रेस से। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली मस्जिद किस जिले में बनी? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो पहली मस्जिद बनी थी दोस्तों वो बनी थी अल्मोड़ा जिले में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों मैंने आज के मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर से भी लिए हैं। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों मैकेंजी ग्लोबल के साथ दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया दोस्तों अमेरिका के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में राज्य के डॉक्टर धीरज कुमार ने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों राज्य के डॉक्टर धीरज कुमार ने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में दोस्तों 6ठा स्थान हासिल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता है दोस्तों ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली भाषा बोलने में सक्षम था एवं कृषकों और मजदूरों के घर रोटी खाने में नहीं हिचकता था, वो कौन था? तो दोस्तों कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो कृषकों और मजदूरों के घर रोटी खाने से नहीं हिचकता था वो था दोस्तों हेनरी रैमजे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों अगर हम हेनरी रैमजे के शासनकाल की बात करें तो हेनरी रैमजे का शासनकाल था दोस्तों 1854 से लेकर 1884 तक। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि हेनरी रैमजे का शासनकाल कब से कब तक था? तो आप बताएंगे 1854 से लेकर 1884 तक। और दोस्तों जो हेनरी रैमजे थे दोस्तों ये कुमाऊं के 6वें कमिश्नर थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि कुमाऊं के 6वें कमिश्नर कौन थे? तो आप बताएंगे हेनरी रैमजे। और दोस्तों कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों हेनरी रैमजे को। क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे हेनरी रैमजे को। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो दोस्तों चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग हुआ था दोस्तों औरंगजेब के शासन काल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति कब घोषित की गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति घोषित की गई थी दोस्तों 2001 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धाम को देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनाया जाएगा? तो दोस्तों देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनाया जाएगा जागेश्वर धाम को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जागेश्वर धाम कहाँ है? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो जागेश्वर धाम है दोस्तों ये अल्मोड़ा में है और किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों जागेश्वर धाम है जो ये जटागंगा नदी के तट पर है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और दोस्तों जागेश्वर धाम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जागेश्वर धाम किस भगवान को समर्पित है या किस भगवान से संबंधित है जागेश्वर धाम? तो जागेश्वर धाम है दोस्तों जो वो भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो किस धाम को देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनाया जाएगा? आप बताएंगे जागेश्वर धाम को। जागेश्वर धाम कहाँ है? अल्मोड़ा में। किस नदी के तट पर है? आप बताएंगे जटागंगा नदी के तट पर। और दोस्तों उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है? जागेश्वर धाम को। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। और जागेश्वर धाम किस भगवान से संबंधित है? तो आप बताएंगे भगवान शिव से। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामपुर तिहाड़ गोलीकांड जांच के लिए समिति बनाई गई थी। तो दोस्तों रामपुर तिहाड़ गोलीकांड जांच के लिए समिति बनाई गई थी दोस्तों नेगी समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
और दोस्तों रामपुर तिहाड़ गोलीकांड कब हुआ था? तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1994 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली जीवन शैली पत्रिका लाइफ स्टाइल मैगजीन कौन सी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की पहली जीवन शैली पत्रिका लाइफ स्टाइल मैगजीन है दोस्तों डिस्कवर उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों श्रीदेव सुमन का मूल नाम था श्रीदत्त बडोनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब दोस्तों अगर हम श्रीदेव सुमन के जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 25 मई 1916 को। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है, इनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को टिहरी के जौल ग्राम में। और दोस्तों श्रीदेव सुमन के जो पिता थे दोस्तों, इनका नाम था हरिराम बडोनी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीदेव सुमन के पिता का नाम क्या था? हरिराम बडोनी। और इनकी माता का नाम था दोस्तों तारा देवी, और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों विनय लक्ष्मी, और इनका पत्नी का नाम है दोस्तों विनय लक्ष्मी। ये आयोग द्वारा पूछा गया है दोस्तों, आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या है? तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम है दोस्तों विनय लक्ष्मी। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? आप बताएंगे श्रीदत्त बडोनी। इनका जन्म कब हुआ था? 25 मई 1916 को। कहाँ हुआ था? टिहरी के जौल ग्राम में। इनके पिता का नाम क्या था? हरिराम बडोनी। इनकी माता का नाम क्या था? तारा देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, थल केदार स्थित है? तो दोस्तों थल केदार स्थित है पिथौरागढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।